जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरडी क्लासेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ एक नया एक्सरसाइज, नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10th की अगर बात कर रहे हैं, क्लास 10th का थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा चैप्टर की बात होने वाली है। अगर बात करें दोस्तों, तो ये एक चैप्टर ऐसा है जो बिल्कुल आपके लिए नया है। इससे पहले आपने इस चैप्टर को 9th में नहीं पढ़ा है, तो यह एकदम आपके लिए नया है। और सबसे मज़ेदार बात आपको बता दें, तो अगर यह चैप्टर आपको समझ में आ गया तो बहुत मज़ा आने वाला है। चैप्टर को करने में बहुत मज़ा आता है। बस कुछ कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप 11th में और 12th में पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति जो है कि बहुत बार ये चैप्टर उसमें इस्तेमाल होता रहेगा। 11th में भी खूब भर भर के आते हैं प्रश्न और 12th में भी आते हैं। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें त्रिकोणमिति का एक अहम रोल हो जाता है। अगर जो बच्चे 11th में और 12th में बायो से पढ़ने वाले हैं, उनके लिए भी एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह चैप्टर क्या होता है, फिजिक्स में आकर आपको बार बार इसके फार्मूले और इसके कंसेप्ट आपको बार बार आपको परेशान करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, बड़े सहनशीलता के साथ, बड़े विनम्र होकर और इस चैप्टर को फोकस होकर पढ़ेंगे। तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति की बात करें, अगर इसको स्टार्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें, बेसिक बात करते हैं त्रिकोणमिति का, तो कुल मिला के 6 होते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात जो रेशियो होते हैं कुल मिला के 6 ही होते हैं, 6 होते हैं, 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। तो जिसमें पहला जो होता है, अगर हम बात करें साइन, दूसरा होता है कास। साइन और कास का कोई वजूद नहीं होता है जब तक इसके साथ कोई जुड़ ना जाता है, एंगल कुछ होना जरूरी है, तो इसलिए हम इसे लिखते हैं साइन ए कास ए। तीसरे की बात करें, इसे कहते हैं टेन ए। काट ए, सेक ए और कोसेक ए। पहली बात तो ये प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, कि सबसे पहले इन 6 का नाम आपको याद कर लेना। मैं ये मान के चलना कि आपने ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसको साइन ए पढ़ते हैं, कास ए, टैन ए, टेन नहीं पढ़ते हैं, टैन ए पढ़ते हैं, काट ए, सेक ए और कोसेक ए पढ़ते हैं। ये 6 क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। अगर आपको बात करें इसकी, तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट बताते हैं। आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यानी पाइथागोरस साहब ने हमें बताया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कोई भी अगर समकोण त्रिभुज हो तो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के, देखिए दोनों का वर्ग योग के बराबर होता है। उसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अगर आपको याद करने की बात करें तो इसमें एक होता है लाल बट्टा कक्का, का लाल बट्टा कक्का को आपको याद करना है। यानी आपको अगर कुछ फार्मूले की बात करें, आपको पहली बात यह है कि आपको याद कर लेना है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आशा कर रहा हूँ याद भी हो गया होगा। भी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार। अभी आपको पहले जो हम बता रहे हैं उसको बस ध्यान दो, उसको आप याद करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कहाँ से आ रहा कहाँ से नहीं आ रहा। जब हम क्वेश्चन इसको कराएंगे एग्जाम्पल के लेकर, तब आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे बड़ी आसानी से। अब लाल बटा का यल को हम लोग लंब कहेंगे, ए को आधार कहेंगे और के को कर्ण कहेंगे। यल यानी लंब, ए यानी आधार, के यानी कर्ण। बात समझ में आ रही है? चलो, तो यानी अगर आपको बात करें, ये पहली बात है, यानी ये लंब और कर्ण है। तो यह फार्मूला हो गया साइन ए का।
किसका हो गया, साइन ए का। साइन ए बराबर हो गया लंब बटा कड़। साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटा कड़ हो गया। दूसरा वाला जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कास ए। यानी अगर बात करें यल बटा के होता है साइन ए बराबर, ए बटा के होता है कास ए बराबर। अब इसमें भी सोचने वाली बात है, साइन ए बराबर ही लंब बटा कड़ नहीं होता, साइन बी भी रहेगा तो भी लंब बटा कड़ रहेगा, साइन पी रहेगा तो भी लंब बटा कड़ रहेगा, साइन डी रहेगा तो भी लंब बटा कड़ रहेगा। यानी साइन ए के साथ कुछ भी रहेगा तो लंब बटा कड़ ही होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। चलो तीसरा जो है इसमें ये है tan ए बराबर, यानी tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो साइन ए का जो उल्टा होता है वो आपको याद करना, वो होता है कोसेक ए। और कोसेक ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए। साइन ए का उल्टा कोसेक ए, कोसेक ए का उल्टा साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कड़। बोलो साइन ए बराबर लंब बटा कड़। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़। कास ए बराबर क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, आधार बटा कड़। कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। मेरे साथ बोलिए प्लीज, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। साइन ए का उल्टा कौन होता है, कोसेक ए। कोसेक ए का उल्टा कौन होता है, साइन ए। साइन ए का रिवर्स होता है कोसेक ए। कोसेक ए का रिवर्स कौन होता है, साइन ए। साइन ए का रिवर्स कौन होता है, कोसेक ए। कोसेक ए का रिवर्स कौन होता है, साइन ए। और कास ए का रिवर्स जो होता है वो सेक ए होता है। कास ए का रिवर्स क्या होता है, सेक ए। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़। कास ए बराबर क्या होता है, बोलो, आधार बटा कड़। कास ए बराबर बोलो आधार बटा कड़। तो सेक ए बराबर क्या होगा, कड़ बटा आधार होगा। देखिए अगर ऊपर वाले को पढ़ेंगे तो ऊपर से पढ़ेंगे, नीचे वाले को अगर पढ़ना है तो नीचे से पढ़ना है। सेक ए बराबर क्या होगा, कड़ बटा आधार। सेक ए बराबर क्या होगा, कड़ बटा आधार। सेक ए बराबर कड़ बटा आधार। और tan का उल्टा होता है काटे। tan का उल्टा होता है काटे। तो काटे बराबर क्या होगा, tan ए बराबर होता है लंब बटा, tan ए बराबर लंब बटा आधार। tan ए बराबर लंब बटा आधार। tan ए बराबर लंब बटा आधार। तो काटे बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। काटे बराबर आधार बटा लंब। तो ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर बात करें, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप ऐसे याद करेंगे। अगर यही बात हम इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते तो हम ये कहते हैं PVP बाई HHB, यानी P फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। P फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। यानी इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन हम इसको कहते हैं लाल बटा कक्का। इसको हम कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको कह के अगर इंग्लिश मीडियम वाले होते तो ऐसे याद करना। आपको क्या करना है, इसको पूरी तरह से मेमोराइज कर देना। अगर आप इसको पूरी तरह से समझ चुके हो, याद कर चुके हो, तो प्रश्नावली की अगर बात करें, प्रश्नावली 8.1 आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगर आपको पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। अगर आपसे मेमोराइज हो जाता है तो फिर वीडियो पर आए और इसको कंटिन्यू करें, आगे देखें, क्योंकि अब हम मूव करने वाले हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली की बात करेंगे, प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए प्रश्न दे दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। एक त्रिभुज क्या है, ABC है। यानी एक त्रिभुज आपको बना देना है, तीनों शीर्षों का नाम ABC रख देना है। तो उसमें एक कंडीशन दे रखा है, B समकोण है। समकोण का मतलब B जहाँ पे रहेगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कहता है कि आपको क्या करना है,
कह रहा है कि त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज बनाने की बात कर रहा है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज की बात कर रहा है। चलो त्रिभुज बना लेते हैं, बनने रहे थोड़ा सा देखते हैं। एक त्रिभुज है, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कह रहा है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। कैसा एंगल है, 90 डिग्री का। त्रिभुज पे कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बी है, तो बी कह रहा है समकोण है। बी क्या है, समकोण है। तो देखो बी को हमने 90 डिग्री पे बना दिया, बी को किस पे बना दिया, 90 डिग्री पे। तो आपको क्या करना है, ए और सी को कहीं भी पुट कर सकते, ए को मर्जी यहाँ रख लो और सी को यहाँ रख लो। अब यहाँ पे देखो बी पे हमने 90 डिग्री बनाया, कह रहा है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी देखिए ए वाला है, तो ए बी कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान कितना रख देते हैं, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे। क्या निकालने वाले हैं, ए सी। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। तो ए सी कैसे निकालेंगे, देखो भाई, यह एक समकोण त्रिभुज है, ये सबसे बड़ी भुजा है जिसका नाम है कर्ण। ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है बताओ, कर्ण यानी के है। ऐसे हम मान लिए कर्ण क्या है, के है। तो कर्ण के जगह पे हम के रख देते हैं। आधार कितना, आधार यानी बेस, यानी जिस पे बैठा हुआ, ये आधार है, कितना है, 7 है। तो आधार की जगह पे 7 है, आधार का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर। लंब कितना है, 24 है, यानी जो खड़ा हुआ है वो लंब है, कितना है, 24। तो लंब के जगह पे 24 रख देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का 7 में गुणा करा के। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे यानी अंग्रेजी में लेंगे स्क्वायर रूट। तो 625 किसका स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर है बताओ। तो 625 जो स्क्वायर है किसका है, 25 का। यानी कर्ण का मान निकल गया कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइनल आंसर की तरफ पहुंचना है। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है, साइन सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान, साइन सी। तो देखो भाई, साइन ए रहे, साइन सी रहे, साइन बी रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइन सी बराबर होता है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से मेमोराइज करो, लाल बट्टा कक्का होता है भाई, लाल बटा का। तो लाल बटा का पहला होता है साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। यानी साइन सी की बात करें, साइन सी की बात कर रहे हैं, तो सी पर खड़े हो जाएंगे। देखिए यहाँ सी है और इसके सामने देखेंगे तो सी के सामने कौन है, ये वाली भुजा है। सी के सामने भुजा, यहाँ एंगल है, इसके सामने वाली भुजा कौन है, 24 है। तो यह हो जाएगा लंब।
सी पर खड़े हो जाएंगे और सी से अगर देखेंगे तो इसके लिए लंब क्या होगा 24 होगा। तो लंब हो गया 24। और कण कितना है, कण है जो सबसे बड़ी भुजा जो निकाल के लाए हैं कितना है 25। तो ये क्या हो जाएगा 24/25। साइन सी का मान निकल गया। कास सी का निकालेंगे। कास सी बराबर होता है आधार बटा कण। कास सी बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटा कण। याद है ना आपको। तो आधार कितना है, आधार देखिए सी पर खड़े हुए तो सामने वाला लंब होगा। ये कण सबसे बड़ी भुजा कण होती है, लंब हो गया। तो बचा कौन 7, 7 हो गया आधार। अब कण कितना है 25। यह हो गया आपका कास सी का मान। अभी इसमें एक और प्रश्न है, अगर बात करें साइन सी और कास सी, एक और प्रश्न है इसमें। साइन ए और कास ए का भी मान बताना है, साइन ए और कास ए का मान। तो अभी हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं ऐसे देखें। ये 90 डिग्री है, बी का मान है, ए है, सी है। इसको हमने 24 सेंटीमीटर माना था, 24 सेंटीमीटर दिया भी है। इसको हमने कितना 7 सेंटीमीटर, और इसका मान हम निकाल के लाए हैं 25 सेंटीमीटर। पाइथागोरस से निकाले थे ना अभी। चलो अब देखो यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों बताओ। साइन ए बराबर लंब बटा कण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। साइन ए बराबर लंब बटा कण। तो ए पर खड़े होना है, देख भाई ये पर खड़े हो जाओ। तो इसके सामने देखो, ए के सामने, इस एंगल के सामने कौन है 7 है। तो ए पर खड़े होंगे तो इसके सामने 7 है, तो इसके लिए लंब यह हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। देखो भाई सी पर खड़े थे तो सी के लिए लंब 24 था भाई। ए पर खड़े हो गए तो ए के लिए लंब क्या हो गया 7 होगा। तो लंब कितना हो गया 7 और कण कितना है 25। कण कभी नहीं बदलता, लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं जहाँ से एंगल निकालना तो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए कास ए की बात करें, कास ए, तो कास ए पे बात करें तो देखो ये वाला तो लंब होगा, कण बदलता, कण तो 25 रहेगा। तो यह लंब होगा तो बचा कौन 24। तो 24 क्या हो जाएगा, कास ए बराबर होता है आधार बटा कण। तो आधार कितना है 24 है और कण कितना है 25 है। ये आपका क्या हो जाएगा पहले का आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ चित्र दिया हुआ है। तो कह रहे हैं चित्र में, चित्र दिया हुआ, चित्र को हम थोड़ा बना देते हैं। चित्र को बना देते हैं। तो चित्र ये क्या है, चित्र दिया है PQR। P का मान है, ये इसका मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। Q दिया है 13। इसका हमें मान मालूम नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं थोड़ा देखिए। ये क्या है, देखो ये कण है, सबसे बड़ी भुजा है, कण है। ये लंब है, इसको हम आधार समझ लेते हैं, बाद में अभी सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा, फिर भी देखते हैं आप। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बताओ। तो बोलिए बोलिए, खुद बोलिए, खुद सुनिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण की वैल्यू कितनी है, कण है 13, तो कण के जगह पर लिखेंगे 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, आधार को हम ए समझ रखें तो ए लिखते हैं इसकी जगह। लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 12 का कितना होता है 144। 144 को देखो, 144 को उस साइड से इस साइड ला रहे हैं,
तो हमेशा आप याद रखना, जब हम किसी भी वैल्यू की साइड चेंज करते हैं तो साइन बदल जाता है। यहाँ देखिए इसकी साइड चेंज कर रहे हैं हम, यानी 144 इस साइड है, इस साइड से हम उस साइड लेके जा रहे हैं, तो प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है। अगर इधर माइनस में होता तो इधर आता तो क्या हो जाता, प्लस होता। अगर इधर गुणा में होता तो इधर आता तो क्या हो जाता, भाग हो जाता। अगर इधर भाग होता तो इधर आता तो क्या हो जाता, गुणा होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी? 144 को साइड चेंज करके इधर ला रहे हैं, तो 169 माइनस कितना हो जाएगा, 144। घटाएंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा, 25। अब वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का। तो आधार कितना निकल गया, 5। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5। अब देखिए आपको ज्ञात क्या कर रहा है, कह रहा है tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करो। तो tan p, देख भाई tan a हो tan p हो या कुछ भी हो, tan के साथ हमेशा उसका जो फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। आधार। अब देखो यहाँ पे tan p का मान निकाल रहे हैं हम, तो p पर देखो यहाँ पे खड़े हो जाओ भाई, p पर खड़े, इसके लिए अब इसके सामने देखो, p पर खड़े हो गए इधर, तो p के सामने कौन है, 5 है, तो p के लिए आधार हो जाएगा 5। p के लिए आधार कौन हो जाएगा, 5। तो आधार कितना हो गया, 5। सॉरी p पर खड़े हो जाएंगे, इसके लिए सामने वाला लंब होता है, सॉरी p पर खड़े हो गए, इसके लिए सामने कौन है, लंब है, तो लंब कितना हो जाएगा, 5। लंब कितना हो जाएगा, 5। p पर खड़े हो गए, इसके सामने कौन है, 5 है, तो 5 हो गया लंब। लंब कितना है, 5। और यह लंब हो गया, कड़ बदलता नहीं है, यह लंब हो गया, तो बचा कौन, 12। 12 क्या हो गया, आधार। tan p बराबर हो गया 5/r। अब काट r बराबर लिख रहे हैं, तो tan p का जो फार्मूला होता है काट का उसका उल्टा होता है। तो tan बराबर लंब बटा आधार है, तो काट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। अब थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, काट r है, काट r है, तो r पे खड़े हो जाएंगे, इसके सामने कौन है, 12 है, तो इसके लिए जो लंब होगा 12 होगा। r के लिए लंब कौन होगा, 12 होगा। r के लिए लंब कौन होगा, 12 होगा। कड़ तो बदलता नहीं है, तो आधार कितना होगा, 5। तो लंब हो गया 12, आधार कितना हो गया, 5। ये काट r की वैल्यू किसकी निकालनी है, tan p माइनस काट r का। tan p माइनस काट r। tan p का मान कितना है, 5/12 है। काट r कितना है, 5/12 है। देखो दोनों एक जैसे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। यह है आपका आंसर। आशा कर रहा हूं कि आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आ चुका होगा। आप क्या करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इन्हीं क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार लगाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि नो बडी बिकम अ लीजेंड विद इन अ सिंगल डे, देयर इज जर्नी इन्वॉल्विंग दैट। तो कोई भी आदमी एक दिन में महान नहीं बनता। अगर आपको महान बनना है तो इसके पीछे पूरी जर्नी होती है, सालों साल लगते हैं, तब जाके लोग महान बन पाते हैं। तो क्वेश्चन संख्या अगर बात करें तीसरे की, साइन a बराबर 3/4, तो काश a और tan a का मान ज्ञात करना है। साइन a बराबर 3/4 है, तो कह रहा है काश a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन a बराबर दे रखा है कितना, 3/4। तो साइन a बराबर होता क्या है, लंब बटा कड़ होता है। साइन a बराबर क्या होता है, बोलो, लंब बटा कड़। साइन a बराबर लंब बटा कड़, साइन a बराबर लंब बटा कड़। तो लंब बटा कड़ होता है, तो हमें आधार निकाल लेंगे।
तो आधार कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस साहब से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कण कितना दिया है? कण दिया है 4, तो कण के जगह पे रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया है? आधार मालूम नहीं है, आधार नहीं मालूम, प्लस लंब कितना दिया है? 3, तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब फिर से देखो 9 इस साइड है, इसको इस साइड लेके आ रहे हैं क्योंकि हमको आधार की वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो 9 प्लस में तो प्लस है, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस कितना हो जाएगा? 9। तो आधार का स्क्वायर है, 16 में से 9 घटाएं कितना आएगा? 7। आधार का स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे बच्चे। क्या लेने वाले बालक? वर्गमूल लेने पे। क्या लेने वाले हैं? वर्गमूल लेने पे। अब देखो सोचेंगे कि 7 किसका स्क्वायर होता है? तो काश किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, तो जिसका स्क्वायर नहीं होता है तो उसका जब वर्गमूल लेना होता है तो हम उसको कड़ी पहना देते हैं, यानी क्या हो जाएगा? कड़ी में 7 हो जाएगा। आधार कितना हो गया? कड़ी में 7। बात समझ में आ रही है आप सभी को? देखो बालक, काश ए का मान ज्ञात करना है। काश ए बराबर क्या होता है? काश ए बराबर आधार बटा कण होता है। काश ए बराबर क्या होता है? आधार बटा कण। तो आधार कितना है? रूट का 7 है। कण कितना है? 4 है। तो काश ए बराबर निकल के आ गया आपका √7/4। tan ए का मान निकालना है। tan ए बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। tan ए बराबर क्या है? लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है? 3 है, और आधार कितना लाए हैं? रूट का 7 है। तो यह हो गया आपका tan ए का। आशा कर रहा हूं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 4 है, 15 काट ए इक्वल टू 8 दिया हो तो कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। 15 काट ए इक्वल टू 8 है तो कह रहा है आपको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए इस चैनल पे हम आप सभी को मैथ के क्लास 10th, 11th, 12th और 9th सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, एनसीईआरटी को। यानी इसके साथ ही साथ हम अभी इस पूरे सॉल्व करने के बाद आपको आर.एस. अग्रवाल की भी बुक को भी हम यहाँ पे क्या कराएंगे? सॉल्व कराएंगे, एक बात एक करके। यानी आर.एस. अग्रवाल 9th, 10th, 11th, 12th की सीबीएसई बोर्ड के आर.एस. अग्रवाल के बुक को भी सॉल्व कराया जाएगा। और साथ ही में आपको बता दें कि हम एसएसटी वाले पार्ट को भी कवर करेंगे इसी चैनल पे। तो आपको पूरे ध्यान से एसएसटी को भी हम एक एक करके, एसएसटी 9th और 10th को हम लोग एसएसटी को भी सॉल्व करेंगे साथ में, और साइंस के भी प्रश्न को 9th और 10th के साइंस के प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 15 काट ए इक्वल टू 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो 15 काट ए इक्वल टू कितना? 8 है, तो किसका मान ज्ञात करिए? साइन ए और सेक ए का। तो काट ए बराबर क्या होगा? देखो 15 काट ए इक्वल टू 8 है। यहाँ देखिए 15 जो है काट ए के साथ गुणा में है, तो 15 अगर काट ए के साथ गुणा में तो दूसरे साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? काट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। काट ए बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। अब काट ए बराबर फार्मूला क्या होता है? काट ए बराबर बताओ क्या होता है? बोलो बोलो, एक बार देख लो फार्मूला। काट ए बराबर क्या होता है? काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। काट ए बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। तो अब हमें क्या करना है? पाइथागोरस आपको लगाने हैं। पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाने वाले हैं। तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग, तो कर्ण तो हमें मालूम नहीं है, कर्ण ही ज्ञात करना है। आधार की जगह पे कितना रखने वाले हैं, 8, 8 रख दिया, 8 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह पे कितना रखेंगे, 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। दोनों को जोड़ने वाले हैं, 64 और 225 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 289 होगा। अब वो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर जो आएगा 17, क्योंकि यह 17 का स्क्वायर है, कर्ण निकल गया आपका। अब यहाँ देखिए साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ, बड़ी आसान है। साइन ए बराबर, बोलो बोलो, लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान बताओ 15 है, तो 15 रख देंगे। और कर्ण कितना है, जो अभी अभी निकाल के लाए, कितना निकाला है 17। तो साइन ए बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। सेक ए बराबर बताओ, सेक जो होता है कास का उल्टा है, तो कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका कितना है, कर्ण 17 है। आधार कितना है, आधार 8 है। तो सेक ए बराबर हो गया 17/8। आशा कर रहा हूँ कि आपको एक, आप क्या करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे साथ में से और इसको प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अभी क्या है, कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो, तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो संख्या होती है 6 होती है। तो एक दे रखा है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो कह रहा है बाकी पाँचों बताओ हमें कौन कौन सी है। तो सेक थीटा बराबर दे रखा है, तो क्या नहीं दिया आपको, साइन थीटा नहीं दिया, कास थीटा नहीं दिया, टैन थीटा नहीं दिया, काट नहीं दिया और कोसेक थीटा नहीं दिया। यानी इन पांचों का मान पूछ रहा है, बेहद ही आसान। बस फार्मूलों को आपको, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कास थीटा बराबर बताओ क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ये पांचों का हमने फार्मूला लिया। अब सेक थीटा बराबर देखो दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है कितना, 13/12, यानी कितना होता है सेक थीटा बराबर, कर्ण बटा आधार होता है। यानी हमें लंब का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, लंब का। पाइथागोरस आपको लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है 13, तो कर्ण के जगह पे रखेंगे 13, तो 13 का स्क्वायर होगा। आधार कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना, यही तो ज्ञात करना है, लंब का मान ही ज्ञात करना। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144, लंब का स्क्वायर। 144 इस साइड है, इसको इस साइड लेकर आ रहे हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। 169 माइनस का 144, तो लंब का स्क्वायर। घटाएंगे कितना आएगा 25,
लंब का स्क्वायर, वर्गमूल ले लेंगे, लेने तो लंब बराबर आपका हो जाएगा कितना, 5, क्योंकि 5 अब यहाँ पे क्या करना है, सबको बस रख देना है। लंब का मान कितना है, 5 है, कण कितना है 13, देखो कण का मान कितना है 13, आधार कितना है 12, कण कितना है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, रख दो, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, कण कितना है 13, लंब कितना है 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।